बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आफाक इकबाल सीरीज़ है और जमात अव्वल की किताब है। हम जो सबक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रंग रंग की बत्तियाँ। आप समझ गए होंगे कि ये सबक इशारों के बारे में है, यानी ट्रैफिक के सिग्नल्स के हवाले से। ये रहे इस सबक के हासिलात तालुम और इसके नीचे इनके अहम अल्फाज हैं। अहम अल्फाज में शामिल है चौक, अहम, सवारियों और हादसों। चलिए मतन की पढ़ाई करते हैं। चौक पर लगी 3 बत्तियां आपस में लड़ रही थीं। लाल बत्ती, मैं सबसे अहम हूँ क्योंकि मेरे रोशन होते ही तमाम सवारियां रुक जाती हैं। यूं दूसरी जानिब खड़ी सवारियों को गुजरने का मौका मिलता है। पीली बत्ती, मेरे रोशन होते ही सवारियां चलने या रुकने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसी लिहाज से तैयारी ही सबसे अहम हुई। हरी बत्ती, जब तक मैं रोशन ना हो जाऊं सवारियां नहीं चलती, इसलिए सबसे अहम मैं ही हूं। ये था हमारा सबक। उम्मीद करती हूं कि आपने सबसे पहले तो ये समझा होगा कि जो बत्तियां हैं ये कौन सी बत्तियां हैं और किस बत्ती का क्या काम है। सुर्ख बत्ती का क्या काम है, पीली बत्ती क्या काम करती है और हरी बत्ती पर हमें क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सबक के अल्फाज मानी को देख लेते हैं। पहला लफ्ज़ है जी रंग बरंग की, यानी मुख्तलिफ रंगों की। अगला लफ्ज़ है जानिब। जानिब का मतलब तरफ है और अहम का मतलब है ज़रूरी। इसके बाद अगली सरगर्मी में हमारे पास सवालात और जवाबात हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि चौक पर लगी बत्तियां आपस में क्यों झगड़ रही थीं। तो हर बत्ती ये बताना चाहती थी कि उसकी अहमियत ज़्यादा है, इसलिए वो आपस में लड़ रही थीं। अगला सवाल है जी ट्रैफिक वार्डन ने तीनों बत्तियों से क्या कहा। तो आप पूरा सबक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रैफिक वार्डन ने उन बत्तियों से क्या कहा। लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके मुताबिक सबक इतना हिस्सा जितना हमने पढ़ा है वो पढ़ने के बाद कौन सी बत्ती ज़्यादा अहम है। यकीनन ये फैसला करना मुश्किल है, लेकिन ट्रैफिक वार्डन जो है वो उनको क्या कहता है, आप इस जवाब में लिखिए। अगला सवाल है, अगर हम तीनों बत्तियों के पैगामात पर अमल ना करें तो क्या होगा। ये सवाल बताता है कि तीनों बत्तियों की अहमियत एक जैसी है। अगर तीनों में से एक भी बत्ती कम हो जाए या ना जले तो कितना नुकसान हो सकता है। तीनों बत्तियां हमारे लिए एक अहम पैगाम रखती हैं और जो इंसानी ज़िंदगी को महफूज करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए अगली सरगर्मी को देखते हैं जो कसीरुल इंतखाबी सवालात की है। कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी हर सवाल के नीचे 4 मुमकिना जवाबात हैं। आपको दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। पहला सवाल देखिए, बत्ती रोशन होते ही तमाम सवारियां रुक जाती हैं। तो कौन सी बत्ती पर रुकती हैं, सुर्ख, नीली, पीली या हरी। तो जी हाँ, सुर्ख पर। अगला सवाल है, बत्ती रोशन होते ही तमाम सवारियां चल पड़ती हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है हरी बत्ती। अहम का मतलब है, अभी आपने अहम का मतलब पढ़ा था, तो अहम का मतलब है ज़रूरी। अगला सवाल है जी, बत्ती रोशन होते ही तमाम सवारियां चलने या रुकने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो वो कौन सी बत्ती है, जी वो पीली बत्ती है। आगे बढ़ते हैं, अगली सरगर्मी जो आए बात करें यानी सुनना बोलना की सरगर्मी है। यहाँ ऊपर कुछ सवारियां दी गई हैं, यानी कुछ सवारियों की तस्वीर और उनसे नीचे उनके हरूफ दिए गए हैं। आपने इन हरूफ को मिलाना है और उस सवारी का नाम लिखना है। जैसे पहली सवारी रिक्शा, अगली सवारी साइकिल, कार, ट्रक वगैरह। अगले सवाल में आपने इन तस्वीर के मुतालिक आपस में बातचीत करनी है और बताना है कि ये बत्तियां और इशारे हमें क्या पैगाम देते हैं। तो ऊपर बत्तियां हैं और नीचे कुछ इशारे दिए गए हैं। जैसे आप ये इस इशारे को देखिए जिस पर हॉर्न के ऊपर लाइन लगाई गई है। इसका मतलब है कि यहाँ हॉर्न बजाना मना है। यहाँ पर पास अस्पताल हो सकता है, बच्चों का स्कूल हो सकता है, जिससे बच्चे शोर की वजह से, बार बार हॉर्न की वजह से बच्चे तंग हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई में खलल आ सकता है, मरीज़ जो हैं वो परेशान हो सकते हैं। तो ये अलामात, ये जो इशारे हैं, ये हमें इस हवाले से बताते हैं और इनको अपनी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर तब जब हम सड़क पर हों इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है।
अगला सवाल जुबान शनासी का है और क्या है? सवाल यह है कि पहले इन जुमलों को गौर से पढ़िए। अहमद स्कूल जाएगा, आप देखिए गा को नुमाया किया गया है। फिर है जी आयशा किताब पढ़ेगी, गी को नुमाया किया गया है। हम सब खेलेंगे, गे को नुमाया किया गया है। तो अगर आप गौर करें तो ये क्या है? ये गा, गी और गे आने वाले ज़माने के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी काम आने वाले ज़माने में किया जाएगा। ऐसे जुमले जिनमें आने वाले ज़माने के बारे में बात की जाए वो कहलाते हैं फेल मुस्तकबिल, और इनके आखिर में गा, गी और गे आता है। चलिए ये सरगर्मी करते हैं। आपको गा, गी और गे लगाकर इन जुमलों को मुकम्मल करना है। पहला जुमला, सना स्कूल जाएगी, हम बाजार जाएंगे, आलिया नज्म पढ़ेगी, जाजिब बाग में पौधा लगाएगा, हम सच बोलेंगे। तो इस तरह से अब आप लिख के इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। अगली सरगर्मी लिखाई की है, जिसमें हमें ट्रैफिक के मुतालिक ही कुछ लिखना है, और वो क्या है कि सड़क पर फुटपाथ और ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाए जाते हैं। आपने बताना है फुटपाथ और फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाए जाते हैं और हमें इनका इस्तेमाल करना क्यों चाहिए। इसके बारे में आपको 4 जुमले लिखने हैं। यकीनन आपको पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती जाऊं कि ये इसलिए ज़रूरी है कि जब ट्रैफिक रुके तब हम इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग को इस्तेमाल करें, यानी जब सुर्ख बत्ती जले और तमाम गाड़ियां उस पर रुक जाएं तो पैदल चलने वाले अपनी सड़क को पार कर लें। और ये जो हमारे फुटपाथ होते हैं ये भी इसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं ताकि पैदल चलने वालों के लिए कोई जगह हो और वो आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं या अपना सफ़र मुकम्मल कर सकें। अगली सरगर्मी महारत हयात की है, और सरगर्मी ये है कि सबक रंग बरंग की बत्तियाँ आपको कमरा जमात में इसको ड्रामाई सूरत में पेश करना है, यानी आपको एक टैब्लो, एक ड्रामा इस पर तैयार करना है। ये हमारे सबक की आखिरी सरगर्मी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस सबक में मौजूद तमाम तसव्वुरात को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब आप इनकी दोहराई कीजिए। हम अगले सबक में मिलेंगे। थैंक यू।